में हनी ट्रैप मामले का हुआ सनसनीखेज इंकशाफ। खवातीन ने दिलकश अदाओं से मकरो फरेब के जाल में फंसाया नौजवान। सुनसान जंगल ले जाकर लूट लिए गए हजारों रुपए। जान से मारने तक की दी गई धमकी। This video is brought to you by Ours Real Estate, Dubai. वाकया कर्नाटक जिला उत्तर कन्नड़ा भटकल का है, जहां एक मामूली दुकानदार को शातिर खवातीन अपनी मकरो फरेब की जाल में फंसाती है और मिलने के बहाने अपने हमराह शहर से दूर घने जंगल ले जाया जाता है, जहां दीगर साथियों के साथ मिलकर नौजवान की जमकर पिटाई के बाद उसके बैंक अकाउंट और जेब दोनों खाली करके उसे लूट लिया जाता है। जरा गौर से देखिए इन दो चेहरों को, जिन्हें पुलिस ने इस हनी ट्रैप मामले में धर दबोच कर गिरफ्तार कर लिया है। आपकी स्क्रीन पर नजर आने वाला है गिरफ्तार नौजवान भटकल पुरवरगा के रिहायशी 24 साल मुर्तजा है और दूसरा मुलजिम नौजवान 22 साल रिजवान है, जिन्होंने लूट और डकैती की ये हैरत अंगेज वारदात अंजाम दी है। जबकि यही कि वो दो खवातीन फिलहाल फरार हैं, जिन्होंने मुतासिरा नौजवान को अपनी फरेबी जाल में फंसाने का रोल अदा किया था, जिन्हें पुलिस तलाश करने में जुटी हुई है। अब आइए जरा मामले की तफसीलात जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था और किस तरह हनी ट्रैप की ये पूरी जाल एक मामूली दुकानदार को फंसाने के लिए बिछाई गई थी। शहर के फूल बाजार के करीब मुतासिरा नौजवान एक जनरल स्टोर चलाकर रोजमर्रा का अपना गुजर बसर करता है कि 6 नवंबर को खरीदारी के बहाने दो खवातीन दुकान में आती है और करीब घंटे भर तक दुकानदार को अपनी फरेबी अदाओं और फहश बातों में उलझाकर दोस्ती के बहाने एक दूसरे का मोबाइल नंबर तबादला करने पर मजबूर कर देती हैं, जिसके बाद मुतादिद बार बजरिए फोन चिकनी चपटी और प्यार भरी बातें करके पूरी तरह उसे अपने काबू में करती हैं और महज 2 दिनों में ही फहश और यानियत के लिए अपने साथ चलने पर राजी कर देती है। अब 8 नवंबर को मुतासिरा नौजवान करीब 9 बजे अपनी दुकान बंद करके खवातीन के इंस्ट्रक्शन पर तंगनमुंडी क्रॉस पहुंच जाता है, जहां वो अपनी बाइक पार्क करके पैदल फिर आगे पेट्रोल पंप तक चला जाता है, जहां नेशनल हाईवे पर ये दोनों खवातीन उसका पहले से इंतजार कर रही थी। खवातीन की जानिब से नौजवान को बताया जाता है कि एक कार ड्राइवर है और उन्हें इससे कोई खतरा लायक नहीं है। इनकी बात मानकर नौजवान उनके साथ कार में बैठ जाता है, जहां से वो शहर से तकरीबन 15-20 किलोमीटर दूर मुडेश्वर से होते हुए उत्तर कोप्पा के रास्ते एक घने जंगल में चले जाते हैं, जहां कार रोककर गाड़ी से सभी लोग उतरने के बाद कार की डिक्की से भी एक और नौजवान बाहर निकल आता है, जो ड्राइवर के साथ मिलकर मुतासिरा की गर्दन पर चाकू रखकर पैसों की डिमांड करने लग जाते हैं और फिर जंगलाती लकड़ियों से मारपीट करके उसे जख्मी कर देते हैं और फिर उसके मोबाइल फोन एप्लीकेशन से अपने बैंक अकाउंट में ऑनलाइन 39,000 रुपए ट्रांसफर करते हैं। इसके अलावा मुतासिरा नौजवान के पास दुकान बंद करने के बाद गले से घर ले जाने के लिए निकाले गए करीब 20,000 रुपए भी मौजूद थे, जिसे भी वो लोग लूट लेते हैं और साथ ही उसका मोबाइल फोन भी उससे छीन लेते हैं। जिसके बाद यहाँ से चाकू की नोक पर ही नौजवान को मजीद आगे हुन्नावर के जंगल में ले जाया जाता है, जहाँ उसकी खवातीन के साथ कुछ इस तरह वीडियो रिकॉर्ड की जाती है, गोया उसे जंगल में खवातीन के साथ गलत काम करते रंगे हाथ पकड़ा गया हो, जिसकी वजह से उसकी मारपीट की जा रही हो। जिसके बाद वारदात से मुतालिक पुलिस या किसी को भी जानकारी फराहम करने पर सोशल मीडिया पर मुतालिका वीडियो वायरल करने की धमकी दी जाती है। इसके अलावा मुतासिरा नौजवान उस वक्त मजीद खौफजदा होता है जब वो दो खवातीन अपने साथियों को उसे जंगल में काट कर ही फेंक देने पर उभारती नजर आती है। फिर यहाँ से मुतासिरा नौजवान को चाकू की नोक पर ही रखकर ये लोग कार का रुख भटकल की तरफ मोड़ देते हैं, जिसके बाद शिराली के करीब पहुँचते ही मुतासिरा नौजवान मदद के लिए चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है, जिससे मारे खौफ और घबराहट के शिराली चेक पोस्ट के करीब ही कार रोककर
मुतासिरा को बाहर ढकेलकर लुटेरे फरार हो जाते हैं। यहाँ से वो जख्मी मुतासिरा नौजवान पैदल ही चल पड़ता है, लेकिन वेंकटापुर फैक्ट्री के करीब एक बाइक सवार उसे लिफ्ट देकर तैनुंडी क्रॉस पर पहुंचा देता है, जहां उसने अपनी बाइक खवातीन के साथ जाने से पहले पार्क कर रखी थी। इस तरह वो देर रात जख्मी हालत में अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन मुतासिरा नौजवान इज्जत नफ्स और बदनामी से बचने के लिए चंद करीबियों को बताने के अलावा वाक़े पर खामोशी इख्तियार करने को तरजीह देता है। मगर गुजरते दिनों के साथ जब किसी तरह वाक़े से मुताल्लिक शहर के जिम्मेदारान के कानों तक बात पहुंच जाती है, तो सख्त तशवीश का इजहार करते आइंदा इस तरह के वाक़यात की रोकथाम और मुजरिमों को सजा दिलाने के लिए मुतासिरा नौजवान को पुलिस में शिकायत दर्ज कराने पर उभारा जाता है। तब जाकर तकरीबन 1 माह बाद पुलिस में शिकायत दर्ज होती है, जिस पर पुलिस फौरी तौर पर हरकत में आकर निहायत मुस्तैदी का मुजाहरा करते फोन कॉल्स और बैंक अकाउंट में रकम की मुंतकिली की बुनियाद पर दोनों मुल्जिमीन को गिरफ्तार कर लेती है। मुल्जिम नौजवानों के गिरफ्तार होते ही हनी ट्रैप में शामिल दोनों खवातीन राह फरार इख्तियार कर लेती है, जिनकी तलाश के लिए पुलिस की जानिब से जाल बिछा दी गई है और किसी भी वक्त उन्हें धर दबोचने में पुलिस को कामयाबी मिल सकती है। इसके अलावा गुज़िश्ता 8 दिसंबर को भी भटकल सरपनगट्टा दरगाह के करीब पहाड़ी पर ले जाकर एक नौजवान की सोने की चेन और उसका मोबाइल फोन भी लूट लिया गया था, जिसके मुतालिक पुलिस का मानना है कि इस वारदात में भी मुबैना तौर पर मुल्जिम मुर्तजा और रिजवान ही शामिल हैं, जिसके मुतालिक मुज़ाफ़ाती पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। अब इन लोगों ने मजीद कितने लोगों के साथ डकैती की है और ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें इस गिरोह ने हनी ट्रैप में फंसाकर लूट लिया है, इसका खुलासा तो पुलिस छानबीन के बाद ही हो पाएगा। एक तरफ जहां शहर भटकल अनोखे शियार, भाईचारगी, मेहमान नवाजी और सखावत जैसी मुतादिद खसलतों से अपनी एक मुनफरिद पहचान बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ बसे जराइम पेशा अफराद आए दिन नित नए जराइम का इर्तिकाब करके गोया भटकल की शबीह बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी रोकथाम के लिए यहाँ के सियासी व समाजी जिम्मेदारान और इंतजामिया को संजीदगी से गौर व खौज करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, साहिल ऑनलाइन न्यूज।